करियर के बारे में एक प्रॉपर जो है हमें गाइडलाइन मिलेगा कैसे हम जान सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें कई सारे लोग हैं। देखिए पहला क्या होता है कि हमें एक गोल डिसाइड करना होता है, हमें जो है एक पाथ डिसाइड करना होता है कि हमें करना क्या है। विदाउट गोल ओरिएंटेड स्टडी का कोई पर्पज नहीं है, या किसी भी काम में हर चीजों का एक कॉमन कंसेप्ट होता है। कॉमन कंसेप्ट सभी जगह लागू होता है, चाहे हमारा वो एकेडमिक लाइफ हो, चाहे वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो हमारा फैमिली लाइफ हो, सभी जगह कुछ कॉमन कंसेप्ट हमेशा अप्लाई होते हैं। तो हमारा जो स्टडी होता है वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कई लोगों ने इसमें अपने आप में डिसाइड किया होगा कि हमें आगे क्या पढ़ना है, हमें इंजीनियरिंग पढ़ना है, मेडिकल पढ़ना है, या नॉन मेडिकल में पढ़ना है, या बिजनेस स्टडीज में जाना है, या हमें सिविल सर्विसेज में जाना है। डिसाइड कर रखा होगा, ये भी डिसाइड कर रखा होगा कि क्या पढ़ाई करेंगे और क्या हम करियर में आगे करेंगे। हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ होगा, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सिविल सर्विस बनेंगे। ठीक है, ऐसा आपने डिसाइड कर रखा है। जैसे बेटा क्या नाम है आपका? आकाश। क्लास 9। तो आपने कुछ डिसाइड किया है कि क्या आगे पढ़ाई किस सब्जेक्ट को आगे ऑप्ट करना है? अभी नहीं किए कुछ ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया कि क्या आगे करना है। तो आपका क्या नाम है? जो सपोर्ट है इस क्लास में आपने कुछ डिसाइड किया है क्या आगे करना है? साइलेंट प्लीज सर, वीडियो बना रहे हैं आर्मी में। देखिए इन्होंने डिसाइड किया है। आपका क्या नाम है बेटा? श्रेया। श्रेया, आपने कुछ डिसाइड किया अपने करियर के बारे में? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है? कुछ आपने इसके बारे में आइडिया? आपको आइडिया नहीं है? आपका क्या नाम है बेटा? रोशनी। आपने कुछ डिसाइड किया है रोशनी इस क्लास में? तो आगे 7 में क्या आप करना है? बायोलॉजी। और उसके बाद क्या आगे सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ना है? करियर में आप क्या बनने के लिए? डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है? क्या पढ़ाई करनी होती है? कुछ है आइडिया? हाँ, बायोलॉजी की पढ़ाई करनी होती है। कौन सा एग्जाम्स देना होता है डॉक्टर बनने के लिए? नीट का। नीट के बारे में है आइडिया? कितने नंबर का आता है, क्या पेपर आता है, कौन एग्जाम? यहाँ तक की जानकारी है, ये अच्छी बात है। ठीक है, ये एक्चुअली जो स्टेज होता है ये एक बेस स्टेज है। बेस मींस नींव। ठीक है, अगर मकान का नींव कमजोर होता है तो मकान पूरा कमजोर होगा, और मकान का नींव मजबूत होता है तो उस पर हम चाहे 4 फ्लोर कर दें या 10 मंजिल कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंधी आए, तूफान आए, ठीक है, तो बेस बहुत जरूरी होता है। 9th और 10th क्लास जो है ये बेस है। अगर इस स्टेज पर कोई कंसेप्ट या कोई भी टॉपिक फ्लक्चुएट हो गया तो होल एकेडमिक लाइफ में आपका जो है फ्लक्चुएशन होगा। बता रहे हैं, कोई भी फार्मूला या कोई भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, किसी भी टॉपिक्स में यहाँ अगर आप चूक गए तो आगे भी आपको वो हमेशा अपने एकेडमिक लाइफ में आप +2 में जाएंगे, आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, वो टॉपिक्स आपको ऑलवेज फ्लक्चुएट करेगा। इसलिए इस बेस लेवल को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और दूसरी चीज, जब कोई भी टॉपिक्स नहीं आता है तो क्लासरूम में आपके पास हेजिटेशन भी नहीं होना चाहिए पूछने के लिए। कई बार होता क्या है कि हम क्लासरूम में बैठे होते हैं, बगल का हमारा कई बार हमारे अंदर शर्मिंदापन होता है कि चलो हम ये बहुत छोटा सा सवाल है पूछेंगे तो हमारे बगल वाले दोस्त क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए स्पीड ब्रेकर आपने देखा है रोड पर होता है, स्पीड ब्रेकर हमारे करियर लाइफ में भी होता है। ये जो हेजिटेशन है ये सब स्पीड ब्रेकर ही है जो हमारे स्पीड को कम करते हैं। तो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, जो भी है इसको इससे ओवरकम होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे करियर के बारे में। आप में से किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनटीएससी वगैरह या आप साइंस ओलंपियाड या मैथमेटिक्स ओलंपियाड वगैरह दिया है? किसी ने नाम सुना है या आपने सुने? किसी ने
अब तो टाइम भी आ रहा है उसमें अपीयर होने का। आई थिंक 10th लेवल पर होता है, एनटीएससी हो रहा है कि नहीं? देखिए, तो इसमें पहला जो है गोल डिसाइड करना होगा कि हमें जो है बायोलॉजी लेना है या मैथमेटिक्स से पढ़ना है या ह्यूमैनिटी लेना है या आपको बिजनेस स्टडीज लेना है, तो ये डिसाइड कर लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम घर से आते हैं, यहाँ 5 महीने की पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं। विदाउट जो है एमलेस स्टडी फिर कोई फायदा नहीं होगा, चीजें काफी हेक्टिक होती जाती है। अब होता क्या है कि हम कैसे अपना इवैल्यूएशन करेंगे, क्या वो टूल्स एंड टेक्निक होगा, कैसे जानेंगे कि हमें क्या लेना है, कैसे आप डिसाइड करेंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर अपना इवैल्यूएशन करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, कई बार होता क्या है कि फ्रेंड्स सर्कल में हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे हम 4 दोस्त हैं, मान लीजिए 4 दोस्त हैं, 2-3 दोस्त उसमें कह रहे हैं कि नहीं हम तो मैथमेटिक्स लेंगे, हमें मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, और आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी से होता है। लेकिन उसमें भी होता क्या है कि इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो कैंडिडेट मैथमेटिक्स ले लेता है, तो वहां पर वो होल एकेडमिक लाइफ जो होता है उसको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसका एक्सपर्टीज जो है मैथमेटिक्स में नहीं है और वो बायोलॉजी में या ह्यूमैनिटीज में उसका एक्सपर्टीज है, लेकिन वो गलत जो है सब्जेक्ट को, स्ट्रीम को चूज कर दिया। तो बहुत जरूरी है इन सब चीजों को अपना इवैल्यूएशन करके प्रॉपर और सब्जेक्ट का चयन करना। हाँ, जब इवैल्यूएशन आप करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें जैसे आएंगी, बहुत सारे जो है क्रिटिकल उसमें टॉपिक्स आएंगे, क्रिटिकल स्टेज आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स अपना, उसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि अपना जो वीकनेस होगा, वीकनेस को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज दैट एग्जाम्स आप दे रहे हैं, 10 क्वेश्चंस आया है, 10 क्वेश्चंस में आप 8 क्वेश्चन का सही रिप्लाई किए, 2 क्वेश्चन का रिप्लाई आपने नहीं किया, तो वो आपका वीक स्टेज है। तो इसमें अपने वीकनेस को भी पहचानना होगा, ठीक है, जो कमजोरियां हैं उसको भी पहचानना होगा। उसके लिए आपके मेंटर्स होते हैं, टीचर होते हैं, टीचर के थ्रू डिस्कस करके आप उसको जो है सही कर सकते हैं सब चीजों को। तो ये है कि अपने वीकनेस को जो है आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। अब आते हैं कि जब हम 12th में जाएंगे तो बहुत सारे एकेडमिक जो है, एकेडमिक लेवल पर बहुत सारे एग्जाम्स उसमें आएंगे। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया होगा नीट के एग्जाम के लिए, नीट के लिए डिसाइड किया होगा आपने, या आपने आईआईटी, नीट और आईआईटी काफी जनरल टर्म है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो या एनडीए के एग्जाम्स के लिए, जैसा कि ये बच्चा कहा कि मुझे सैनिक बनना है, मुझे सेना में जाना है, तो एनडीए का एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स होते हैं +2 लेवल पर, जो जिसमें कि पूरे देश से लाखों बच्चे, कई लाख बच्चे जो है अपीयर होते हैं। इसमें आप आईआईटी क्या होता है कोई बताएगा क्या होता है आईआईटी? देखिए, आईआईटी और नीट जो होता है, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जो पूरे देश में ये अलग अलग संस्थाएं हैं, वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं हैं, जैसे सेंट जॉन्स। ठीक है, चलिए पूरी क्लास नहीं ना, पूरी क्लास है, सारे बच्चों का पूरी क्लास एक्चुअली वी आर लेट सर।